कुपवारा ज़िला हो, बांडीपुर ज़िला हो, रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी आ रही हैं। लोग भारी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही हमें उनसे उम्मीद है। एक सियासतदान होने के नाते मेरी ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें और एक उम्मीदवार होने के नाते मेरी ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे मिले। बाकी लोगों का जो फैसला है वो 4 जून को पता चलेगा। सर, कल के अफसोसनाक वाक़े के बाद क्या लगता है आपको रखना डालने की कोशिश की गई और कौन सी ताकतें इसके पीछे? आप जो 2 हमले हुए थे उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब हम पहले से ही ये कहते आए हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है और इन मिलिटेंटों ने बार बार ये साबित किया है कि ये जब कभी जो है हमला करना चाहें ये करते हैं। अफसोस की बात यह है कि इसमें एक सियासतदान, एक साबका सरपंच बीजेपी की तरफ से वो अपनी जान गंवा गए और 2 टूरिस्ट जो हैं वो जख्मी हुए। मेरी तो हुकूमत से यही मोतबाना गुजारिश होगी कि कम से कम अब नॉर्मल सी की बात वो कम ही करें, क्योंकि हालात नॉर्मल नहीं हैं। और दूसरी बात, ये जो बार बार नॉर्मल सी के हवाले से वो टूरिज्म की बात करते हैं, इसका भी वो ज़रा कम जिक्र करें, क्योंकि जब कभी वो नॉर्मल सी को टूरिज्म के साथ जोड़ते हैं तो खामखा वो टूरिस्टों को खतरे में डाल रहे हैं। मैं भी यहाँ 6 साल वज़ीर आला रहा, मेरे हुकूमत में भी टूरिस्ट आए, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि देखो जी कितने लाख टूरिस्ट आ रहे हैं इसलिए सारा कुछ नॉर्मल है। ये करने के बाद आप बिना वजह जो है टूरिस्टों को निशाना बनवा रहे हैं। हमारी तो यही कोशिश रहनी चाहिए कि ये लोग आएँ, अपना यहाँ पे जो है अपनी छुट्टी मनाएं और सही सलामत यहाँ से वापस चले जाएं। उमर साहब, बीजेपी जो अमन का दावा कर रही है कि मोदी सरकार ने अमन कायम किया, उन्होंने अमन कायम किया, अब कल लेकिन अब कल के हमले के बाद तो बीजेपी को ये दावा करना नहीं चाहिए। जहाँ तक यहाँ आम तौर पे जो है हालात कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से ठीक है, उसका क्रेडिट तो यहाँ के लोगों को जाता है। उन्होंने यहाँ जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, उन्होंने हालात बिगाड़े नहीं, जबकि हुकूमत ने उनको तंग और दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सर, आखिर भी इतना बताएं, उमर साहब किसको अपना सबसे ज्यादा हरीफ मानते हैं? मेरे पास अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इलेक्शन लेकिन आज खुद वोट डाला, कैसा फील किया और क्या कुछ उम्मीदें हैं? उमर साहब ने जैसा फील किया परसों, उन्होंने मेरे लिए वोट डाला, अच्छा लगा और आज मेरी जिम्मेदारी बनती थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर होने की हैसियत से एक सही उम्मीदवार को वोट दूं और उमर साहब हमारे वोट के हर तरीके से हकदार है। उम्मीद है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बारामूला, बडगाम, कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी वोटर हैं अक्सरियत के साथ उमर साहब को अपना नुमाइंदा इंतखाब करेंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया। मेरा पुराना नाम आप नहीं तो कहोगे मैंने डबल वोट डाला।